हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पहला है, समझाए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायता होते हैं। तो वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं। यह शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्म जीव आदि हो सकते हैं। यह वनों की वृद्धि में और उसके प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे कि ह्यूमस कहते हैं। जंतु भी कुछ पादप को प्रकीर्णित करते हैं। जंतु का छायामान गोबर नरवोदित को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशेष का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भूमजल स्तर को बढ़ाए रखने में सहायता होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायता होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधे के मूल सामान्यतः मृदों को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन इसके अनुपस्थिति में क्या होगा तो मृदा जल वर्षा यानी वर्षा जल के साथ बह जाती है, जिससे क्या होता है तो इसका अपरदन हो जाता है। ओके, इसीलिए पेड़ पौधे रहना जरूरी है ताकि ये जाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक किन्हें कहते हैं, इन्हीं दो नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं। तो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं तो अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादप और जंतुओं के पोषण मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पदार्थों के मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, उदाहरण के लिए जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाना है। तो पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रमण के द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं तो निर्मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों को हरे फेफड़ों भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं और उसे ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व है और वापस क्या होता है तो मिट्टी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 5 उत्पादों का नाम बताइए जिन्हें हम वन से प्राप्त करते हैं। तो दवाइयाँ, लकड़ी, कागज़, तेल और गम जो होता है वो हम वन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क है, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादप को खाली स्थान में सहायता करते तो परागण में सहायक करते हैं। नेक्स्ट है, वन परिशुद्ध करते हैं खाली स्थान और खाली स्थान किसको तो वायु और जल को। नेक्स्ट है, शाक वन में खाली स्थान परत बनते हैं। क्या से परत तो सबसे नीचे क्या होता है तो परत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में क्षयमान पत्तियाँ और जंतुओं को लीद को समृद्ध करते हैं। क्या तो मित्रा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है। तो यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी तो बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीव को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन उपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो पादप की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए
भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारी की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसाभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्मों वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायता होती है। अपघटन वन में उगने वाले पादप के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को निम्नांकित करता है और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाए और चित्र को निम्नलिखित नामों का नामकरण भी आपको करना है, जैसे कि बादल, वर्षा, वायुमंडल। तो आइए देख लेते हैं। तो ये है क्या है, तो ये वायुमंडल है, बादल है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वर्षा हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ये क्या है, तो पादप है, ये जंतु है, ये मृदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। ऑप्शन है गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन, जो कि मृदा से में प्राप्त नहीं होती, वन से प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला है, इसका आंसर ही बता देते हैं, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट टाइम, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमस है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।